पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से साधु संत मौजूद है। वहीं बागेश्वर बाबा भी पहुंचे हैं और बिहार के राज्यपाल पहुंचे हैं। साथ ही साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। रहना, पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच में भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना। हम फिर आएंगे, अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य महाराज महाराज सब संतार हम नाम ले पावे तो क्षमा करना भगवान। जय श्री राम। अब उतार है सब लोग शांति से रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। जय भैया। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। 2 बार भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कर दीजिएगा। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का दो माता गंगा माता भारत माता की सनातन धर्मावलंबी सभी बहनों भाइयों मित्रों बालिकाओं और बालकों, मेरे तुलसी के ससुर उत्तराधिकारी आचार्य नाम और मेरे ही शिष्य हिंदू धर्म की अलग जगाने वाले कर्म तपस्वी आयुष्मान वीरेंद्र शास्त्री और बिहार के लोगों अश्विनी चौबे स्नेह भाजन सभी संतजन आज सनातन महाकुंभ के इस पावन पर्व पर देखिए हमारे लोग धीरे धीरे दोनों के निर्णय में गांधी मैदान में
धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो पूछो भले कोई कुछ कहे, पर जब तक सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। अब एक तो नहीं है, एक हो जाए। धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। आज क्या नहीं हो रहा है, इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है, शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो कितनी नाक रगड़ते बड़े कोई बात नहीं। हम सभी भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवती सीता जी के अनुयायी हैं। यही बिहार है जहां कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खून चली थी। यह वही पटना है जहां वंदे मातरम कहकर ऊपर झंडा फहराने वाले 10 बालकों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। आज हम आपको वचन देते हैं, जनता के किसी के नहीं है। हमारी जो पार्टी में जगत गुरु सब हमारे हैं। और एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, हम लोग को भी जोड़ दीजिएगा जो पानी और दो करेगा, जो वंदे मातरम कहे, जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य नहीं करेगा। अब ये नहीं करेगा, कितना बातों पे जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही मतलब यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप हम निर्भय रहें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं सभी से एक बात कहने जा रहा हूं, देखिए सनातन धर्म क्या है।
पर ये मत समझा इस सनातन धर्म को जोड़ दो, जो सनातन को सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की सनातन निवृत्ति के लिए अपने सनातन स्वास्थ्यभोग सनातन वेदों में जिस सनातन संहिता का निर्वचन किया, उसी संहिता के सनातन संकल्प का नाम है सनातन धर्म। हमने क्या नहीं किया, हमारे वेदों ने, हमारी स्मृतियों में आज एक बात कही जा रही है कि महिलाओं का अपमान भारत महिला का अपमान नहीं किया गया। और इस बार हमारे भाजन अमित शाह ने बात कही थी, मैं सीता जन्मभूमि में 10 वर्षों से 14 वर्षों से जा रहा हूं। अमित शाह ने कहा और यहाँ भाजपा के सम्राट चौधरी ने भी कहा, जिस प्रकार श्री अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी प्रकार बिहार की सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में उसी प्रकार सीता मंदिर बनकर रहेगा। ऊंचे स्वर में बोलिए, यदि आपको सीता जी का सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। मित्रों, ये कितना बांटते रहेंगे सनातन धर्म को, जो बांटना ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छट जाएगा। मित्रों, मेरे संकल्प पर विश्वास कीजिए। मेरे परम आराध्य और मेरे प्राण धन भगवान राघव, मेरे प्राण धन भगवान राघव और मेरी भावना जगत में पुत्र वधु भगवती सीता का ये संकेत है कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। हिंदू कहते हैं, किसे पहले मैं समझाऊं, हिंदू किसे कहते हैं? हिंसा चतुर्ते यत्र सदा चरण तत्पर है गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू कथ्यते। जहां हिंसा का नाश होता है, जहां गौ ब्राह्मण प्रतिमा की सेवा होती है,
जहां तुलसी मैया होती है उसे हिंदू कहते हैं। हम वचन देते हैं आपको, सीता जी का मंदिर तो हम बनाएंगे बनाएंगे। अगला चुनाव निर्णायक होगा, सीता मंदिर के साथ साथ हम सीता जी को बिहार की राज्य देवी का भी विरुद्ध दिलाएंगे। एक बताओ तो क्या है हिंदू? जहां हिंदू भावनाओं को दमन किया जाता है, जहां तुलसी की पूजा होती है, जहां हिंसा नहीं की जाती, परिपथ डालो भूल चंदी किसी को छेड़ेंगे हम, तो छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। बहुत बढ़ चुका, हमारी सहन सीमाएं टूट गई। यही बिहार है। एक पूर्व के शिक्षा मंत्री थे रामचंद्र मैंने कहा खुद कह रहा हूं कि जिसकी मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो तो मेरे सामने आकर रामचंद्र मानस के किसी पक्ष पर चिंता चर्चा कर ले। यदि राष्ट्र विरोधी हो तो मैं अपना पक्ष वापस ले लूंगा। मैं प्रचंड गंगा जी में दूध डाल दूंगा, जो मेरे प्रश्न को उत्तर आप दे पाएंगे, आपको भी गंगा की समाधि लेनी पड़ेगी। मित्रों, बिहार क्या है? यहाँ सीताराम जी बिहार करते हैं। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, दर्शनों की यही व्याख्या हुई। हमें किसी से चेन नहीं है, तो मुसलमान सूची होगी, हम सब अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। तो जिसको यहाँ रहना है तो रघुबर का होकर रहेगा तब तो ठीक है, बाबर का होकर और अकबर का होकर यदि यहाँ रहता है तो केवल बिहार नहीं पूरे भारत में उसको स्थान नहीं मिलेगा। एक बात कहकर मैं कहूंगा, आज एक महासंकल्प लेना है। गांधी मैदान में धीरे धीरे नहीं आ पाए, रोका गया, मुझे भी रोका गया। आज मैं आ गया हूं एक दिन के लिए। अगले निर्वाचन के पश्चात मैं इसी गांधी मैदान में 9 दिन की कथा करने के लिए मित्रों, बिहार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बिहार से ही, बिहार से ही जन्मे राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता
तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग एक बात को और कहना विनम्र की, लोग परशुराम जी ब्राह्मणवादी मानते हैं, ऐसा नहीं। भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं है, ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहाँ संभव नहीं, अब नहीं हटेगा। सेल्फी के चक्कर में है, नहीं हटेगा। सेल्फी ले रहा हूँ, 2-3 कर लेंगे। ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं। वक्त बोल अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहां न कोई सवर्ण, यहां न कोई अवर्ण, ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे शालग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, पर है शालग्राम। उसी प्रकार जो रामकृष्ण में विश्वास करते हैं, शिखासूत्र में विश्वास करते हैं, जो रामचरितमानस पर विश्वास करते हैं, वे छोटे हो या बड़े, सभी हमारे यहाँ एक है। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मित्रों, अंतिम वाक्य कहकर मैं विराम लूंगा। हमने तय कर लिया है, किसी भी मूल्य पर हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारत में कम से कम 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और 80% हिंदुओं की संख्या तब होगी जब अपने बिछड़े हुए लोगों को, अपने बटे हुए लोगों को, अपने से छटे हुए लोगों को हम गले से लगाएंगे। और प्रत्येक हिंदू 3 संतति उत्पन्न करेगा, राम कृष्ण पर विश्वास करेगा। आपको आपके पूर्वजों की कसम, प्रतिदिन रामचरितमानस का हम पाठ करेंगे, प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा करेंगे, सब कुछ मंगलमय होगा। ये 80% हिंदुओं की संख्या कैसे होगी, ये चर्चा मैं धीरेन्द्र से
9 जुलाई को चित्रकूट में करूंगा। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। हिंदू बढ़ जाएगा, अपने आप यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू बहुल यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इसे हिंदू राष्ट्र होना पड़ेगा। और जात का जहर नेता मत घोलें। मैं केंद्र से भी कह रहा हूं, प्रांत से भी कह रहा हूं, इस जात का जहर मत घोलो यार। सभी एक हैं। हमारे यहां छोटी जात में जन्मे हुए विदुर जी को भी काका कहा गया। जिस बिहार के भगवान राम जवाई हैं, उन्हीं भगवान राम ने भिल्ल कुल में उत्पन्न हुई शबरी जी को मां कहा, और शबरी जी के जूठे फल भगवान राम ने खाए। इसलिए चलिए राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की कल्पना कीजिए, दिन रात संघर्ष करते रहिए, सब कुछ मंगल होगा। और एक बात और कहूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको ओ जोश में ला रहा हूं। 21वीं शताब्दी हमारी हिंदुओं की है, ये हिंदुओं की शताब्दी है। इसमें इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। पर एक बात करनी पड़ेगी, सब लोग जातिवाद भूलकर हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम चतुर्थ अलग अलग होंगे, पर राष्ट्र के लिए हम सब एक हैं, एक रहेंगे। संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा पूर्वे यथा पूर्वम यथा भागम संजाना उपासते। हम जय सिया राम नहीं कहेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे। क्यों? मिथिला में सीता जी सिया थीं, पर रावण वध के समय सीता जी को सिया नहीं कहा गया। रामचंद्रदास रामचरितमानस के अरण्य कांड से लेकर उत्तरकांड तक सीता जी को कभी सिया नहीं कहा गया, श्री कहा गया। सीता जी ही महाकाली बनकर भगवान राम के बाण में आई और आतंकवादियों का नाश कर दिया। मैं इस सनातन महाकुंभ के लिए आयुष्मान मेरे छोटे भाई अश्विनी बाबू को आशीर्वाद देता हूं। ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके दोनों पुत्रों को, आप सब सहकर्मियों को आज एक संकल्प लीजिए। बिहार वालों, मैं आपको पागल नहीं कहने जा रहा, मैं आपको पागल नहीं कहूंगा, आप पागल नहीं हैं, आप राम प्रेम में पागल हैं, पगे हुए हैं, आप पागल नहीं हैं। इतना सुंदर कीजिए, इस बात इतना सुंदर कीजिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि हिंदू कितना शक्तिशाली है।
इस बार संघर्ष कीजिए, लोगों को बता दीजिए कि राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। सत्ता उसी को मिलेगी जो सत्य स्वरूप भगवान श्री राम पर विश्वास करेगा। सत्ता उसी को मिलेगी जो सती शिरोमणि सीता जी पर विश्वास करेगा। जैसे श्री अयोध्या में राम मंदिर बनाए, उसी प्रकार पुनौराधा में सीता मंदिर बनाएंगे। और सीता जी की इसी वाक्य को पढ़कर मैं वक्तव्य को विराम दूंगा। सीता जी ने रावण से कहा था, असंदेशात् तो रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्म दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। जब मुझे पद्म विभूषण मिला तो यहाँ के एक नेता है, बड़े अच्छे हैं, उनको और कुछ मैं नहीं कहूंगा, बड़े अच्छे हैं वो। वो भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूं। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? बुरा मत मानो, तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारतवर्ष का किया? कान खोल कर सुन लो यार। उस बार पद्म विभूषण मिला था, अभी 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल गया। मैं भगवती सरस्वती का उपासक हूं और उन्हीं का उपासक रहूंगा। एक बार फिर बिहार में सारस्वत धारा बहेगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देकर मैं इस आशा से अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि सब लोग समरस रहो, समरसता रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, हिंदुत्व की अलग जगाते रहो। और अब राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की अवधारणा में अगला जो चुनाव हो उसका निर्णायक पक्ष लो। बजा दो शंख, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोद्रः। अरे बिहार वालों, नपुंसक मत बनो। तुम कुंवर सिंह की संतान हो। क्लेब्यमासम गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उठो, नपुंसकता को छोड़ो, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ और डट कर राष्ट्र विरोधियों से, राम विरोधियों से, हिंदुत्व विरोधियों से मोर्चा लो। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम नहीं, हम सभी विजयी बनेंगे, विजयी बनेंगे, विजयी बनेंगे। इसी विजय संकल्प के साथ 3 बार मेरे साथ विजय मंत्र पढ़ लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब लोग श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं सनातन महाकुंभ के अध्यक्षीय भाषण को श्री राम के चरणों में सौंप कर विश्राम दे रहा हूं। एक बार सबसे कह रहा हूं, मेरे साथ बोल लीजिए, जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम मत बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम।
अब शांति का पाठ बुढ़ा हो गया। अब हमको क्रांति करनी है, सर्वत्र क्रांति करनी है। ओम द्यौः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांतिरापः क्रांतिरोषधयः क्रांति, वनस्पतयः क्रांतिर्विश्वदेवाः क्रांति, ब्रह्म क्रांति, सर्वगुम क्रांति, सामा क्रांतिरेधि। ओम क्रांति क्रांति क्रांति। क्रांति के अग्रदूतों क्रांति। मुझे नाम एक पुस्तक की रचना की है। इसके साथ साथ जो स्मारका है सनातन सम्मान, इसका भी विमोचन हो रहा है, आपको प्राप्त हो सकता है। आदरणीय गुरुदेव और सबसे निवेदन है कि आप इसका विमोचन करें और गुरुदेव का स्वागत सम्मान भी आदरणीय अश्विनी कुमार गौड़ जी कर रहे हैं। अब ये अमृत वाणी के बाद आशीर्वचन के बाद मैं निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से आप यहाँ चलो खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो चलो आप कोई ना आएंगे, आपका चल गए, बाबा का खरीद चल गए। चलो 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 घूमो 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 घूमो, चलो खत्म हो गया।